नमस्कार, मेरा नाम श्रांग पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। एसटीटी मेरिटधारी नॉन मेरिटधारी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है एसटीटी मेरिटधारी का पक्ष रखने के लिए आलोक श्रीवास्तव जी हैं और एसटीटी नॉन मेरिटधारी का पक्ष रखने के लिए राहुल जी हैं। सबसे पहले आलोक जी, आपसे सवाल रहेगा कि एसटीटी मेरिटधारी क्या होता है? देखिए, एसटीटी 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें सीटों का चर्चा था और 37,440 सीटों का विज्ञप्ति थी और उसमें बताया गया था कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उतने ही लोग को क्वालिफाई माना जाएगा इस एग्ज़ाम के द्वारा। और इसी कारण हम लोग का जब रिजल्ट आया तो हम लोग चूँकि मेरिट में हैं, इसलिए हम लोग का राइट है कि हम लोग के वैकेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इसी कारण हम लोग आंदोलनरत हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं बराबर अपनी मांगों को लेकर। विज्ञापन में मेरिट शब्द का इस्तेमाल किया गया? हाँ, विज्ञापन में बिल्कुल मेरिट शब्द का प्रयोग किया गया है और स्पष्ट रूप से क्लॉज 2 और क्लॉज 12 में मेरिट शब्द की चर्चा की गई है और बताया गया है कि मेरिट बनाने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अच्छा, मेरिट शब्द का इस्तेमाल किया गया है विज्ञापन में? मेधा सूची का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा, कैसे कहा कि सबकी नौकरी पक्की? तो वही बताएंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं से आस लगा के बैठे हुए हैं कि 24,599 को क्वालिफाइड ही हुआ है सीट से कम, जिसमें हम लोगों का स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड हुए हैं। तो अब तो हम ये नहीं समझ में आता, दोबारा फिर बोल रहे हैं मेरिट है। कल को डेट में ये भी नहीं कर दें कि भाई उसमें भी फिल्टर कर दें, मेरिट वाले को भी फिल्टर कर दें कि भाई हम लेंगे 30,000 की जगह 15,000 लेंगे। अब सरकार की मंशा तो हमें खुद नहीं पता चल रही है अभी तक। तो आप लोग बैकडोर से घुसे हैं। बैकडोर से कौन है वो सबको पता है, सारा बिहार जानता है कि कौन बैकडोर से है। ये बैकडोर वाली जो कहानी है वो सिर्फ शुरू हुई थी आपको 21 जून को और जैसे ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया कि मेरिट नॉट मेरिट सब लोग सारे अभ्यर्थियों को मौका देंगे हम, उस दिन से बैकडोर वाली कहानी क्लोज हो गई है। जब से शिक्षा मंत्री ने मेरिट बराबर नॉन मेरिट कर दिया और कह दिया कि केवल एग्जाम में जितने लोग क्वालिफाई हैं, 80,000 रिजल्ट क्वालिफाई मान लिया उन लोगों ने, उतने लोग को हम भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेंगे, उस दिन से ये वाला जो मुद्दा है वो समाप्त हो चुका है। आप लोग ज्ञानी शिक्षक नहीं है। आप तो ये कैसे कह सकते हैं? आप हमको तर्क संगत बताइए। इन्हीं लोग की तरफ से तो हमको बताया जाए तर्क संगत कैसे बताएंगे ये? क्योंकि ये जो है ऊपर में लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा है, ठीक है। यहाँ पर हमें नियुक्ति के लिए चयन नहीं हो सकता। हाँ, हो सकते हैं, इनको लगता है 140 जो आता है उसको एक ज्ञान हो सकता है और जो 111 है उसके पास ज्ञान नहीं है। अब इनके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं। मेरे अनुसार है कि जो जिनके पास एक लिमिट सीमा होती है वो अपने ज्ञान उसमें रखा हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हम एग्जाम को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ पात्रता परीक्षा था। इसमें आगे का प्रक्रिया जो नियोजन इकाई में होगा उसमें देखा जाएगा किसके पास ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान का भंडार है, किसने 15 साल में कितना ज्ञान कलेक्ट किया है, किसका परसेंटेज कितना है, वो देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि ज्ञान वाली बात तो हमने कहा ही नहीं, वो तो आपने अपने स्तर से जोड़ दिया। ज्ञान वाली बात कहा गया 5 सितंबर को जो धरना हुआ था, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जब आप ये बात कर रहे हैं कि 111 वाले कम ज्ञानी हैं, 140 वाले ज़्यादा ज्ञानी हैं, 111 140 का तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा अंतर है, 29 नंबर का अंतर हो गया 111 और 140 में। अगर 140 और 140.01 कट ऑफ गया तो 140.01 कट ऑफ जिसका होगा वो मेरिट में जाएगा और अगर 140 जिसका अंक आया अगर वो मेरिट में नहीं आ पा रहा तो नॉट मेरिट में माना जाएगा। तो यहाँ 0.1 से गणना हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आप मेरिट में आए कि नहीं आए। और आप कह रहे हैं कि 29 नंबर से अंतर रहेगा और ये ज्ञानी और महाज्ञानी हो जाएंगे, ये तो हमें कहीं भी मतलब। नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, नियोजन इकाई का जो प्रोसेस है वो बाद की प्रक्रिया है। बाद की प्रक्रिया का मतलब है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस का जो पार्ट होता है उसमें जो नियोजन इकाई चाहे वो ऑनलाइन जाए चाहे ऑफलाइन जाए, वो प्रक्रिया बाद की है। अभी जो विवाद है वो एसटीटी एग्जाम पे केवल विवाद है कि एग्जाम में जब क्लियरली विज्ञापन में कहा गया था क्लॉज 2 क्लॉज 12 में कि सीट के बराबर रिजल्ट देना है और शिक्षा विभाग का कई बार निर्देश गया हुआ है बीएसएबी को कि सीट के बराबर रिजल्ट आना है। हम लोग का बस ग्रीवांस है कि सीट के बराबर रिजल्ट जब देने की बात है तो सीट के बराबर रिजल्ट तो 37,440 ही आना चाहिए था। मेरिट बना के जब आपने बनाया तो 30,675 अपने मेरिट खुद बनाया। अब आप कह रहे हैं कि 80,000 लोग क्वालिफाई हैं, तो इस सीट के बराबर रिजल्ट कैसे हो गया और कैसे हम इसको मान ले कि इस सीट के बराबर रिजल्ट है? बताइए कैसे मान ले?
सर हमें तो ये इतना पहला नंबर तो इनका जवाब दे दें कि ज्ञानी वाला शब्द का, क्योंकि जैसे देखिए अब ये 30,000 का आंकड़ा है, तो 30,000 का ये कट ऑफ बोल रहे हैं, उसमें अभी आ गए। अब सरकार की मंशा है कि हम 60,000 लेंगे, 60,000 सीट बढ़ा के लेंगे। अगर उस कट ऑफ में 68 नंबर जिसका है वो भी आ गया तो यानी वो भी ज्ञानी हो गया। जिसको आप कह रहे हैं अनपढ़ कर रहे हैं, इनके तरफ से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, मेरिट वालों बहुत बोलते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं। और कल के डेट में अगर एक सीट बढ़ गया सपोज दैट, वो लड़का अंदर चला गया, तो आप उसको ज्ञानी कल से कहिएगा? ये कैसे दोहरे चरित्र जैसी बातें आप करते हैं? यानी अगर सीट बढ़ता है, अगर सीट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि जितने भी लड़के हैं वो लोग भी अंदर आएंगे, वो भी आएंगे। अब रह गया कि ये बोलते हैं कि 30,000 का मैटर यहाँ उठता है कि ये कि हम लोगों का जो 12 तारीख को दिया गया था वो मेरिट का ही दिया गया था। तो ये मेधा सूची ही आपको लग रहा है कि विज्ञापन मेधा सूची को बोलता है कि उतना ही मेधा सूची सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दे सकती है। तो 12 तारीख को 24,500 ही क्वालिफाइड क्यों किया गया? क्वालिफाइड शब्द और मेरिट शब्द दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तो क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट, इसमें क्या अंतर होता है ये तो आप भी खुद पढ़े लिखे हैं, आप भी इसका अंतर बता सकते हैं कि नॉट इन मेरिट और मेरिट शब्दावली का क्या अंतर है। पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी इन्होंने खुद एक बात कहा कि अगर एक लड़का जो कम मार्क्स का होगा अगर वो ऊपर आ जाएगा, इट मीन्स वो लड़का अगर कम मार्क्स का है, सीट बढ़ने के बाद वो ऊपर आ रहा है, यानी वो मेरिट में आ रहा है। इट मीन्स मेरिट कहीं ना कहीं व्याप्त है और मेरिट कभी ना कभी। विद्वान की बात आपने बोला कि ज्ञानी का बात, मैंने ज्ञानी पे मैंने छेड़ा कि क्या उसके पास ज्ञानी आ सकता है कि 68 नंबर वाला बंदा अगर जो एक सीट बढ़ने के बाद वो आ जाता है अंदर, तो उसके पास क्या ज्ञान का भंडार आ जाएगा? देखिए, ज्ञान का भंडार का पैमाना एक ओपन कंपटीशन, इससे बड़ा ज्ञान का भंडार का पैमाना क्या हो सकता है? जब एक ओपन कंपटीशन हम दे रहे हैं, 65,000 लड़कों के साथ हम लोगों ने फेस किया एग्जाम में, और 65,000 लड़कों को फेस करने के बाद हम 5,000 लोगों का मेरिट में चयन हुआ। तो अब इसमें अब 5,000 के जो नीचे जो बंदे हैं, मान लीजिए चाहे जितना भी कटअप गया हो, किसी विषय में 111 गया है, किसी में 68 गया है, किसी में जितना मिनिमम कटअप उतना ही पर रह गया है, मायने वो नहीं रखता है। मायने है कि सीट के अनुरूप कितने अभ्यर्थी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और कौन से लोग मेरिट में आ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उस एग्जाम के अनुरूप देखा जाएगा तो वही लोग मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, वही मेरिटोरियस हैं, वही विद्वान कह सकते हैं। विद्वान इन शब्दों की व्याख्या हम इस मेरिट नॉट, देखिए हम बता रहे हैं, देखिए हम जो आप, चूंकि आप पहले से ये बात बोल रहे थे विद्वान विद्वान विद्वान, ये शब्द आप बोल रहे हैं, मैं शब्दावली यूज नहीं किया हूं, लेकिन आपने जो यूज किया उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं कि अगर आपका पैमाना विद्वान का ये है, किसी भर्ती परीक्षा में जो मेरिट में आया, सिलेक्शन अगर हो रहा है उसका, तो क्या आप उसको विद्वान नहीं मानिएगा? क्या आप उसको उसकी तुलना में जो लोग नॉट मेरिट में उसको कम विद्वान आप नहीं मानिएगा? अच्छा, पहले इनका इन केस अगर जो नियोजन इकाई में जाके छट जाता है लड़का, ठीक है, हो सकता है क्योंकि जो अभी मेरिट बना है उस डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं किया गया है। क्या मैं सही हूँ आलोक जी? अब वो जवाब देंगे। एक बात बताइए, किसी एक मिनट हमको बोलने दीजिए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वहां पे एग्जाम दिया, उसका मेरिट बना दिया है, ठीक है, वो लोग अब विद्वान अपने आप को कहते हैं। अब वो अगले स्टेप में जाएंगे, उनका पेपर जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ वहां छट जाता है, तो क्या वो विद्वान नहीं रहेगा? बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम देते हैं आप, तो रिजल्ट निकलने के बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे होगा। ये तो ऑब्वियस चीज है, ये तो सब लोग को पता है। अब मान लीजिए कि हम एलिजिबल नहीं है एसटीटी के लिए, एसटीटी का जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए सोशल साइंस की बात करें, उसमें इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता थी। मान लीजिए कोई विद्यार्थी इतिहास भूगोल का नहीं है और वो जबरदस्ती फॉर्म भर दिया और वो जबरदस्ती मेरिट में भी आ गया, हम इनके से बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी नौकरी हो जाएगी? आगे की प्रक्रिया जब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट जांच का भाग कब आता है? जब काउंसलिंग होती है तब डॉक्यूमेंट जांच की बात आएगी ना। जब डॉक्यूमेंट जांच की बात आएगी, आप किसी भी एग्जाम में देखते होंगे आप, एक बात बताइए, जबरदस्ती मेरिट नहीं सब एक साथ बात बताइए। यहाँ नौकरी फिर बात आ गई, आप फिर विद्वान अपने आप को कैसे कहते हैं? क्योंकि आप बोलिए कि हम उस पद के लिए हम एलिजिबल हैं, वही तो बात हो रहा है, वही तो बात बोला जा रहा है। विद्वान शब्द हमने तो शुरू नहीं किया, हमने कहा कि वी आर द मोस्ट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, यही हम लोग का कहना है। लेकिन आपने रिपोर्टिंग किया होगा, जैसा कि आपने अभी तुरंत इंडिकेट किया कि इन्होंने मेरिट की तरफ से अपनी बात रखेंगे, तो मेरिट की तरफ से आपने बात उनसे पूछा होगा, वो उनका शब्द आप ही बताइए, अपने उनके बातों को उनके शब्दों में बताइए। यहाँ जब भी धरना प्रदर्शन होता है, जैसे 5 सितंबर को पहला आप लोग का धरना हुआ था शिक्षक दिवस के दिन, उस दिन भी कहा गया था कि हम लोग ज्ञानी शिक्षक हैं, ठीक है, ज्ञानी शिक्षक, विद्वान शिक्षक। देखिए, कहीं ना कहीं पहली बात तो यह है कि ये शब्दावली मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से यूज नहीं की गई है। हाँ, अगर दूसरे, अगर हाँ बता रहा हूं मैं, अगर विद्वान शब्द की व्याख्या करनी होगी तो विद्वान शब्द की व्याख्या एग्जाम के पैमाने पर अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग मोस्ट एलिजिबल हैं।
अगर बेटर और बेस्ट में चुनना हो कि कौन विद्वान है, तो ऑब्वियस है कि बेस्ट है, एंड वी आर द बेस्ट। अच्छा, एक एग्जाम का रिजल्ट आता है, पहले दिन क्वालिफाइड लिखता है, अगले दिन जब आप उठते हैं तो उस रिजल्ट में चेंज हो जाता है और उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है, मेरिट नॉट इन मेरिट। क्या ये सही है? देखिए, फर्स्ट डे जो एग्जाम का रिजल्ट आया था, ये अब तो सब लोग के सामने आ चुकी है। राहुल भाई से पहले भी हमारी एक डिबेट हुई थी इस मुद्दे पे, वहां भी उन्होंने ये बात कहा था कि आलोक जी आपको कैसे पता है कि रिजल्ट ज्यादा है। तो हम लोग को एक अनुमान लग गया था, क्योंकि सोशल साइंस जैसे विषय में और 75 नंबर पे जनरल का कटअप बन रहा था, जनरल वाले लोग 75 पे क्वालिफाई थे, हम लोग को डाउट हो गया था कि सीट से ज्यादा रिजल्ट है। राहुल जी ने इस विषय पर चर्चा किया तो उन्होंने कहा था लास्ट डिबेट में कि नहीं ऐसा पॉसिबल, आप अपने मन से कैसे ये बोल रहे हैं। लेकिन अब ये साबित हो चुका है, अब ये साबित हो गया, खुद बीएसईबी ने कई जगह ये बता दिया, आरटीआई के द्वारा जवाब दे दिया कि जो 12 मार्च का रिजल्ट था 67,000 रिजल्ट था। तो ये क्लियर हो चुका है कि 12 मार्च का जो 25,499 की बात जो कही गई थी, वो सिर्फ मेरिटधारी अभ्यर्थियों की बात थी कि 25,499 लोग मेरिट में हैं और 67,000 जो लोग हैं वो क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वो मिनिमम कटअप को पार कर रहे हैं। सर मुझे ये इस पे बात बोलना है, जैसे कि कोई भी रिजल्ट आता है, तो जब रिजल्ट आता है, जैसे हम लोग एग्जाम दिए, सपोज दैट 1 लाख बच्चा एग्जाम दिया है, तो उसमें से अगर मेरिट बनाना है तो जैसा कि क्वालिफाइड करेगा, लड़का क्वालिफाइड करेगा, जैसा मिनिमम था उसमें, तो 50 करेगा, 60 करेगा या 30 करेगा, तो उसमें से मेरिट बनाया जाएगा या कम में से ज़्यादा मेरिट बनाया जाएगा। ये कैसे संभव है? 24,000 जब क्वालिफाइड किया गया, अगर जो आपको क्वालिफाइड उस टाइम बताना चाहिए ना आपको कि भाई 69,005 लड़के पास हुए हैं, हमने इस 24,000 मेरिट बनाया है, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? किसने नहीं बोला, ये तो पता इनको लग गया। अब 24,599 लोग, 24,599 लोग बात कर रहे थे। अब शिक्षा मंत्री और बीएसईबी के द्वारा जो आरटीआई आया, शिक्षा विभाग के द्वारा जो काउंटर दिया जा रहा है, उसमें चर्चा हो गया ना कि 80,402 लोग क्वालिफाई हैं। इट मीन्स विभाग ने अपनी गलती मानी कि हमने ज्यादा रिजल्ट दिया था। जिस चीज का हम लोग को अंदेशा था, वो अंदेशा सही साबित हो गया, और सही साबित होने का परिणाम था कि ये लोग क्यों रोड पे क्यों आए। ये रोड पे इसलिए आ चुके, इन लोग का नाम मेरिट में नहीं था। लेकिन जैसे ही एक सेकंड, मैं रोड पे जब आया था तो 4 दिन, मतलब हो सकता है 21 तारीख को आया था, 22 तारीख से हम लोग रोड पर थे। शायद ये जैसा 26 जून को लेटर आया था, 29 तारीख तक हम लोग आंदोलन किए। तो ये कहते हैं कि रोड पर आने पर शायद फैसला बदल जाता है। तो हम मेरिट वाले, हमको लगता है 3 साल लगातार 3 महीना से वो आंदोलन कर ही रहे हैं, उनसे शायद फैसला नहीं बदल रहा है गवर्नमेंट। अब पता नहीं क्या मनसा है, नहीं है, अभी ये जाने। तो मैं ये बोलता हूँ, जब विभाग आपने बोला कि गलती किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस चीज़ को आप मान लिए कि बीएसईबी ने 26 तारीख को 12 मार्च को जो रिजल्ट दिया है 24,000, वो गलत दिया। उस चीज़ को आपने मान लिया, हमने भी चलो ठीक है मान लिया। लेकिन जब 26 जून को वही विभाग लेटर जारी कहती है कि नहीं ये सब इक्वल है, हमारे हमसे गलती हुआ क्योंकि नियमावली का पालन नहीं हुआ, नियोजन निकाय में हम लोग जाना है, इसलिए हम लोग चलिए इस गलती को हम एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग चले जाइए नियोजन निकाय में एक साथ 80,000। फिर इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं? आप बताइए क्यों नहीं मानते? अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई विज्ञापन निकलता है, अपने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करते हैं, सब लोग उसी शर्तों के अनुरूप परीक्षा देते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उसी के अनुरूप रिजल्ट भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब रिजल्ट आपके देखा गया बीएसईबी के द्वारा कि रिजल्ट उस अनुरूप नहीं दिया गया है, तब ना जाके उन्होंने रिजल्ट में नॉट इन मेरिट का कॉलम लगाया। आखिर नॉट इन मेरिट कॉलम लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? सवाल ये उठता है, जब 12 मार्च का रिजल्ट इनका कहना है कि कम में से ज्यादा लोग कैसे आ जाएंगे, तो अब ये मानने को खुद तैयार हो गए हैं ना कि रिजल्ट ज्यादा था, बीएसईबी ने गलती से ज्यादा रिजल्ट दे दिया था। आपको मैं एक बताना चाहूंगा, बीएसईबी ने एक पत्र भेजा था टीसीएस एजेंसी को, टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी को, जो हम लोग के एग्जाम कंडक्ट कराई है ऑनलाइन, और उसमें स्पष्ट रूप से ये निर्देश था टीसीएस को कि आपको जो मेरिट में अभ्यर्थी आएंगे सीट के अकॉर्डिंग, उनके आगे लिखना है क्वालिफाइड, और जो लोग मेरिट में नहीं आएंगे उनके आगे लिखना है डिसक्वालिफाइड। इट मीन्स जो लोग मेरिट में आए सिर्फ उनके आगे क्वालिफाइड लिखा जाना था, और जो लोग मेरिट में नहीं आए या जो लोग डिसक्वालिफाइड, मतलब क्या हुआ कि जो लोग अकॉर्डिंग टू विज्ञापन नहीं आ पाए, उन सब के आगे डिसक्वालिफाइड लिखा जाना था। लेकिन टीसीएस एजेंसी ने गलती किया, और उसी गलती को रेक्टिफाई करके बीएसईबी ने फिर से जो 21 जून का रिजल्ट जारी किया, वहां बताया उसने कि अभी हम लोग 3 विषय का रिजल्ट बाकी था, इसलिए हम लोग मेरिट लिस्ट अब पब्लिश कर रहे हैं 3 विषय का रिजल्ट के साथ। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें स्पष्ट आनंद किशोर जी ने कहा था कि हमने 12 तारीख को सिर्फ क्वालिफाइड शो कर दिया था, लेकिन चूंकि मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट बनाया जाना था, वो हमने बनाया नहीं था। आज हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखा है आपने? हाँ, वीडियो मैंने देखा है। ऐसा कहा है? अब देखिए, बीएसईबी विभाग ने साफ मना कर दिया है कि बीएसईबी से गलती हो चुकी है।
मेरे पास वीडियो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से उस वीडियो को भी एडिट करके आप दिखा सकते हैं। उसमें संजय सर ने साहब को बोल दिया है कि बीएसएबी ने बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, उसको मेरिट बनाने का राइट नहीं था, उसने मतलब हो सकता है विभाग ने भी थोड़ी बहुत पहले गलती कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर ये हमें मेरिट यहाँ बनाने का कोई बात ही नहीं है, मेरिट बने नहीं कोई बात नहीं है। वो मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ वो बोल रहे हैं कि ये बीएसएबी की गलती है, अब कोई मेरिट नॉट मेरिट नहीं रहा, अब सभी लोग क्वालिफाइड एक समान रूप में आप 7वें चरण में भाग ले सकते हैं। मेरिट बनाने का कोई औचित्य नहीं था। तो विज्ञापन में जब मेरिट की बात है तो कैसे बीएसएबी कह रही है कि मेरिट बनाने का बात नहीं है, या सरकार कह रही है? अगर सरकार ऐसा, ठीक है हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सरकार ने ये मान लिया, तो फिर बार बार ये लोग मेरिट कॉलम हटवाने के लिए क्यों दौड़ रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार ये मान लिया कि 80,000 लोगों को एलिजिबल मान रहे हैं, तो सरकार ने 7वें चरण के लिए क्यों प्रोसेस स्टार्ट अभी तक नहीं किया? क्यों अभी तक एक सर्टिफिकेट नहीं बांटा गया? 21 जून को रिजल्ट निकला, लगभग 6 महीने हो गए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने में एक सर्टिफिकेट वितरण करने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा विभाग के द्वारा? इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा क्योंकि विभाग भी ये बात जानती है कि वो गलती कर रही है, वो विज्ञापन को डेविएट कर रही है, और विज्ञापन का डेविएशन कोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, अनुमान तो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष हैं तो इनको अनुमान लगाते हैं उतना, लेकिन हम नहीं लगा सकते हैं। हम एक्चुअल जो फैक्ट है उसकी बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मेरिट हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो मुझे जानकारी में नहीं है, मेरिट हटाने की बात हमने कभी नहीं किया। अगर जो इनको जानकारी होगा तो वो मुझे भी संज्ञान में दे दें इस बात के लिए। हम लोग सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि आपने क्वालिफाइड किया है सभी को 12 मार्च को, आप कैसे बहाली लीजिएगा आप लीजिए, क्योंकि हम उसी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया 80,000 आपने कैसे इसमें ऐड कर दिया है। आपने क्वालिफाइड किया है, आपने बोला है जो जितने भी क्वालिफाइड हैं उनकी नौकरी पक्की, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं एक रिजल्ट 80,000 है, नहीं मान रहे हैं। देखिए, हम मतलब अगर सबकी नौकरी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? देखिए, सबकी नौकरी हो जाए 80,000 क्या, हम तो चाहेंगे कि जो लोग 45-50% से कम वाले हैं उसको भी खोज खोज के नौकरी दिया जाए, क्योंकि 3 लाख रिक्ति है और 2,47,000 लोग परीक्षा में बैठे हुए थे। हम तो चाहते हैं जितने लोग शामिल हुए थे सबको नौकरी दे दी जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरिट का इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। जो लोग मेरिट में आए हैं विज्ञापन के अकॉर्डिंग, उनकी नौकरी पहले होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे नियमावली का पालन नहीं किया गया, ठीक है। उसमें आरक्षण कोटा जो उसका है वो भी पालन नहीं किया गया, क्योंकि बीएसएबी ने अपने तरीके से जो आरक्षण का प्रावधान है उसने वो लगाया और दे दिया। अगर इनके पास आरटीआई इन्होंने किया है तो विभाग ये बताया कि आरक्षण कैसे प्रावधान उनको दिया, लेटर दिया है, विषय बार कोटि बार दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, बीएसएबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, बीएसएबी ने खुद भेजा था पत्र शिक्षा विभाग को कि हमने 12 मार्च का रिजल्ट ऐसे ऐसे दिया है कि एक कॉलम हमको और लगाना है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट उसको भेजा कि आप एक खुद स्टैच्यूटरी बॉडी हैं और आपको रिजल्ट कैसे देना है ये आपके पास खुद पता होना चाहिए, और अपने सीट के अनुसार जैसे विज्ञापन हमारा दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देना है। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है इन लोग को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। 30,675 अभ्यर्थियों में 50,000 लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये बोल रहे हैं क्योंकि ये मतलब जो कह सकते हैं कि जैसा इनको सही लगता है वो बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो बहाली है वो नियमावली के विरुद्ध जाके किया गया है। बीएसएबी ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है, जो कि उसको 2 और 12 का कॉलम जिसका बताया जा रहा है कि सीट के अनुरूप मेरिट बनाने का राइट उसके पास था ही नहीं। उसके पास सिर्फ पात्रता परीक्षा था, क्वालिफाइड करके उसको नियोजन निकाय में भेजना था। लेकिन उसने क्या किया, हो सकता है कि विभाग से भी गलती है, तो उसने भी वहाँ परीक्षा नियंत्रक महोदय को भी बुलाया गया था, एक कमेटी बिठाई गई थी जो कि 22 तारीख को बिठाई गई थी, और 26 तारीख को रिपोर्ट पेश किया गया। बोला गया उसमें कि मेरिट नॉट मेरिट नहीं इक्वल करके सबको 7वें चरण में मौका दिया जाए, जिसमें बीएसएबी भी है, एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ गलती हुई है, विभाग ने गलती मान रही है। सार्वजनिक मंच पे आके कहा 26 तारीख का लेटर के अकॉर्डिंग हुई है, हम भेज देंगे आपको, आप चला दीजिएगा, व्हाट्सअप आपको कर देंगे, वो देख लीजिएगा। वहाँ जो प्रधान सचिव है वो खुद बोल रहे हैं कि बीएसएबी की गलती हुई है, बीएसएबी की गलती है। 26 जून के लेटर में गलती नहीं मानी गई है। उसने कहा है कि हम दोनों कैटेगरी के रिजल्ट को कंसीडर करेंगे अगली वैकेंसी में, क्योंकि जो 2011 के एसटीईटी अभ्यर्थी हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, इस कारण से आप लोग भी जो मिनिमम कट ऑफ लाए होंगे उनको कंसीडर करेंगे। रही बात, ये कह रहे थे नियमावली का वायलेशन हुआ है। आप बताइए कि बीएसएबी को खुद शिक्षा विभाग कह रही है कि एसटीईटी का मेरिट बनाइए, ये केवल एग्जाम की मेरिट है, इट्स नॉट द मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट।
ये अपॉइंटमेंट का जो पार्ट है वो आगे का पार्ट है। आगे में जब आप अप्लाई करिएगा, जो उसकी जो कंसर्न जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग बहाली का जो मेरिट बनता है वो बनेगा। यहाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात थी कि इतने सीटों पे इतने ही लोग को एलिजिबल बनाना है और इतने ही लोग को सर्टिफिकेट देना है। क्लॉज 2 और क्लॉज 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया था। जब इनको लग रहा था कि ये गलत था क्लॉज 2 क्लॉज 12, उन्होंने पहले जाके क्यों नहीं कहा? सरकार से पहले कहते कि हाँ क्लॉज 2 12 क्यों गलत है, आप क्यों एग्जाम में पार्टिसिपेट किए? अगर आपको लग रहा था क्लॉज 2 क्लॉज 12 गलत है तो उस विज्ञापन के एग्जाम में आप क्यों पार्टिसिपेट कर गए? देखिए, मैं पिछला बार मैं आपके पास आपके स्टूडियो में आया था, मैं डिबेट में बोला था कि मैंने इसकी संज्ञान मैंने आर के महाजन को भी दिया हुआ था, और जो मैंने केस किया उसमें भी मैंने ये लेटर मैंने दिखाया भी है, और होगा तो आप कहिएगा तो व्हाट्सअप में आपको कर दूंगा। मैंने उसमें लेटर में मैंने जिक्र किया था ये नियमावली के उल्लंघन में आप 2 और 12 को जोड़ा है, उसका मेरे पास रिसीविंग भी मैं आपको दे दूंगा। अब ये बात जैसा कहते हैं कि ये हमें वहाँ मुझे सिर्फ 30,000 को ही भेजा जाए नियोजन इकाई में, ठीक है, आप मेरिट में हैं, आपको मेरिट में आपको तो हटा नहीं रहा मेरिट से, आपको 30,000 को दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं हमें और भी लेना है लोगों को। अगर जो वो ले रहा है 80,000 का ले रहा है, सपोज कल हो सकता है और बोले कि 5% हम नीचे और जाके लेंगे हम, अगर जो वो 1 लाख लोगों को लेता है तो आपको क्या तकलीफ? आपकी मेरिट को कहाँ पे वायलेंस हुआ? आप मेरिट तो आप ही जैसा आपने बोला कि 26 तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मेरिट को वहाँ पे रद्द कर दिया गया। मैंने बोला मेरिट नॉट मेरिट जो है उस सबको इक्वल मानते हुए 7 में से भेजने का। क्वालिफाइड का अगर जॉब हो जाता है तो मेरिट वाले को क्या? देखिए, मैं बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि इस एग्जाम में जब स्पष्ट रूप से ये वर्णित है कि सीट के बराबर रिजल्ट देना है, अब हमको अब जाके नियोजन इकाई में 5 लोगों के साथ जाना है, ठीक है, 5,000 सीट है, 5,000 लोगों के साथ जाना है, ठीक। अब अगर हमको कल होकर नियोजन इकाई में भेजा जा रहा है और कहा जाए कि 26,000 लोग आपके साथ जाएंगे, तो अब ये विज्ञापन निकालने का फिर फायदा क्या हुआ? हम लोग एग्जाम में इतना पढ़ के मेहनत करके लोग एग्जाम क्यों क्वालिफाई किए? जब इतना अगर ऐसा ही रहता, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, और जैसा ही कह भी रहे थे अभी कि हमने आर के महाजन को पत्र लिखा था कि लेटर दिया था कि ये जो है क्लॉज 2 क्लॉज 12 गलत है, तो हमको ये पूछना चाहिए, आप पूछिए इनसे कि आर के महाजन ने इनके लेटर पे या शिक्षा विभाग ने इनके लेटर पे संज्ञान कब लिया? 26 जून को, जब रिजल्ट निकल गया, जब नॉट इन मेरिट में जब लोग हो गए, जब आंदोलन हुआ, तब शिक्षा विभाग संज्ञान लिया। उसके पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? चलिए, वो तो मेरा काम नहीं है कि जबरदस्ती आप उनको गले पकड़ के हम नहीं कर सकते मेरा संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरा काम है, मैं एक काम जानता हूँ, 1 मिनट बोलने दीजिए, ऐसा नहीं चढ़ जाइएगा, 1 मिनट। अब मैंने संज्ञान में उनको दिया, वो इग्नोर कर दिए, सब ठीक है, इग्नोर कर दिए। हमें तो, मेरे पास तो है रिसीविंग, मेरे पास तो था। अब मैंने जब वहाँ पे क्लेम किया है, अभी मैं थोड़ा दोबारा फिर से मैं गया वहाँ पे, उनको बोला कि सर आप, मैं तो उस टाइम भी बोला इसे मेरिट कैसे बना दिए आप? बोला ठीक है, मैं इसको विचार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं 22 तारीख को भी गया था। ये जो वर्ड बोले हैं, ठीक है, मेरिट कैसे बना दिया गया, तो आप इनसे पूछिए कि नॉट इन मेरिट में आने के बाद इनको लगा कैसा? पहले तो सब लोग को लगा था, अभी बोल भी रहे थे कि 80,000 नोटिफिकेशन निकला था, अभी बोले हैं ये, अभी भी हम मान रहे हैं कि हम मेरिट में है, उतना ही रिजल्ट था, सीट से ज्यादा। शिक्षा मंत्री ने कहा था सबकी नौकरी पक्की। अरे हाँ, नहीं, देखिए आप उतना हम मानते हैं, आप विद्वान हैं। देखिए, एग्जाम उस टाइम हमने नहीं दिया था, जब नोटिफिकेशन निकला था एग्जाम मैंने उस टाइम नहीं दिया था, लेकिन उस टाइम भी मैंने संज्ञान में दिया था। यानी मेरे दिमाग में ये था आज नहीं तो कल ये वायलेंट होगा। मतलब आपको पता था कि ऐसा हो? नियमावली का विरुद्ध है वो सीधा, क्योंकि पहले भी पता था कि कौन सा नियमावली के विरुद्ध है, पता बताइए थोड़ा सा इनको, हमको। क्योंकि नियोजन इकाई में ये पात्रता परीक्षा ले सकती है, बीएस से भी सिर्फ पात्रता परीक्षा लेती है, ठीक है। वहाँ पर जब नियमावली 2006 बनी थी, उसमें समय समय पर संशोधित होती रहती है, उसके अनुसार ये लोग मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पर इस पात्रता में क्या किया गया, इसी में जिक्र कर दिया गया कि नहीं, सीटें जितनी सीटें हैं उतनी ही हम रिजल्ट देंगे, ठीक है, जितनी सीटें हैं उतनी ही रिजल्ट देंगे। उतना रिजल्ट नहीं दिया गया, रिजल्ट उतना नहीं दिया गया, उसमें इन्होंने मेरिट बनाया। चलिए, वो सारी बातें जितनी हुई हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब जैसा कि ये बोलते हैं कि सीटें 30,000 हम उतना ही लोग जाएंगे, तो अभी आपको पता होगा कोई वैकेंसी होती है तो सरकार के पास पावर है कि अगर 10 सीटें हैं तो उसको 15 कर सकती है, 20 कर सकती है, 30 कर सकती है, सीटें बढ़ा सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए, सीटें बढ़ सकती हैं ये कह रहे हैं, ठीक है, सीटें बढ़ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, सीटें बढ़ जाए, लेकिन सीटें बढ़ा के और जो लोग नॉट इन मेरिट में उनको मेरिट में शामिल तो कर लीजिए। हम पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, हम नियुक्ति की बात कर ही नहीं रहे हैं। ये परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है और इसमें 37,440 लोगों को ही पात्र बनाना है।
ये सरकार ने खुद अपने विज्ञापन में दिया है। और पात्रता परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ 35% लाइएगा, 40% लाइएगा, सब लोग पात्र हो जाइएगा। आप यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी है, वहाँ एक क्या है कंडीशन दिया हुआ है, क्या मिनिमम 40%, 45% आपको लाना है। लेकिन उसके बाद भी उसका एक कंडीशन है कि एग्रीगेट उनके तीन सब्जेक्ट होता है, 3 विषय का एग्जाम होता है। उस तीनों में पीछे पहले होता था, अभी तो दो पेपर होता है, पहले 3 पेपर होता था, कि उन तीनों मिला के एग्रीगेट 50% भी आना चाहिए। यानी एक मिनिमम कटअप का तो कंडीशन रहता ही रहता है, साथ साथ वहाँ ये भी रहता है, वहाँ भी मेरिट बनती है, वहाँ भी कटअप होता है। आप देख लीजिए यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कटअप होता है, और वहाँ पे एक फिक्स है कि जितने लोग अपीयर करेंगे उनके 6% लोगों का ही रिजल्ट केवल पब्लिश होता है। और वहाँ भी जनरल कटअप, ओबीसी कटअप, एससी कटअप, एसटी कटअप दिया जाता है और उनको क्वालिफाइड माना जाता है। और जो लोग उसमें नहीं आते हैं उनको डिसक्वालीफाइड माना जाता है। ये ऐसा वहाँ नहीं होता है कि जितने लोग मिनिमम कटअप से ऊपर हैं सब लोग को क्वालिफाइड मान लिया जाता है। तो यहाँ गलती सरकार और बीएसईबी ने की है और उसी को रेक्टिफाई कराने हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं। चलिए देखिए, यहाँ तो नेट का एग्ज़ाम नहीं है, एसटीईटी का एग्ज़ाम है। और एसटीईटी में जैसा कि विज्ञापन में 50 और 45 का कटअप था, जिसका ऊपर अबव है वो सभी क्वालिफाइड थे, ठीक है। अब क्वालिफाइड है, अब उसमें मेरिट बना रहे हैं, चलिए ठीक है, हम इनकी बात मान लेते हैं। अगर मेरिट आपका नहीं हनन हुआ तो आप कोर्ट क्यों गए? आपका मेरिट तो खत्म नहीं हुआ ना, आप कोर्ट क्यों गए? आप कोर्ट क्यों गए और आप सड़कों पर देते हैं कोर्ट क्यों गए? कोर्ट हम इसलिए गए क्योंकि 26 जून को सरकार ने कर दिया लेटर जारी और तुगलकी फरमान जारी करके कह दिया कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट, यानी मेरिट भी पार्टिसिपेट करेंगे और नॉट मेरिट भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कारण से हम कोर्ट गए हैं, क्योंकि जब मेरिट भी पार्टिसिपेट करेगा, नॉट मेरिट भी पार्टिसिपेट करेगा, तो बेनिफिट क्या हो गया हमको मेरिट में आने का, इसलिए तो कोर्ट गए हैं। 1 सेकेंड सर, अगर जो आप ये एग्जाम आपने दिया, जैसा कि आपने ही बोला कि मेरिट के लिए मैंने एग्जाम पे, आप मेरिट में आपको सर्टिफिकेट दे दिया सपोज दैट कि मेरिट का, तो आपका तो मेरिट का हनन तो नहीं हुआ, आप मेरिट में हैं। अब सरकार की इच्छा जब है कि ठीक है हम और भी लोगों को ले जाएंगे, हम जो हो सकता है कल के डेट में कहते फाइल जो है उसको भी ले जाएंगे, हो सकता है 250 जो फॉर्म भरा है सबको ले जाएगा, आ गए ना कि जो लोग फेल हैं उनको भी ले जाएंगे। यही बात तो हम कह रहे हैं कि 30,000 लोग 675 मेरिट में हैं और अब 80,000 लोगों को ले जाने की बात हो रही है। यही विरोध तो हम लोग कर रहे हैं, इसी का तो विरोध हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सही बोला कि हाँ विरोध आप क्या कर रहे थे। मेरिट है, इनका तो अधिकार का हनन नहीं हुआ, तो इनको तो चिल्लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो मेरिट में है ही, सरकार ने कभी खत्म नहीं है। अब सरकार को जरूरत जैसी पड़ेगी वो हिसाब से वो अगर उठाती है, ठीक है, कि हम इतने बच्चों को और लेना है हमको, तो इनको क्या आपत्ति है? यही तो बड़ा सवाल है कि आपत्ति क्या है। आपत्ति क्या है, मैंने आपको ही बता दिया ना कि 5,000 सीटें हैं नियोजन इकाई में। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और अभी हम लोग 5,000 जो क्वालिफाइड थे मेरिट में थे वो लोग जाते, साथ साथ 2011 के भी कुछ लोग बचे हुए, 1,000-2,000 जो भी बचे वो मान लीजिए उनकी वैधता बढ़ी है, वो लोग भी जाते। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो मान लो कि मोटा मोटी 7,000 लोग जाते, कॉम्पिटिशन 7,000 लोगों में ही होता। अब जो है कॉम्पिटिशन सरकार कह रही कि नहीं 80,000 लोग जाएंगे, और हमारे सब्जेक्ट में अगर हम एक सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में 26,000 लोग क्वालिफाइड है, यानी सीटें तो 5,000 ही रहेगी और 26,000 लोग कॉम्पीट करेंगे। तो जहां चांसेस हमारी ज्यादा थी तो उस चांसेस को तो कम कर दिया गया ना। उसमें जो ज्यादा ज्ञानी रहेंगे वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ज्यादा ज्ञानी का जो पैमाना है वो एसटीईटी ही लगा हुआ था फिल्ट्रेशन करके, क्योंकि अगर एसटीईटी नियोजन इकाई में वहां पे एसटीईटी का जो नया नियमावली है 2020 जिसके अकॉर्डिंग बहाली होगी, उसमें एसटीईटी का कोई भी स्कोर कार्ड का जिक्र नहीं। सुन लिए एसटीईटी का कोई मतलब नहीं है वहां पे, सर्टिफिकेट की बात तो सुन लीजिए। आप ये बता दिए कि एसटीईटी कोई मतलब नहीं है, तो अब बताइए कि यहाँ सरकार ने क्यों कहा था कि 30,000 लोग को हम चुनेंगे? यहाँ सरकार इसलिए ने कहा था कि चूंकि यहाँ से 30,675 लोग केवल जाएंगे। हमारे साथ क्यों किया गलत कि आपने बोला क्वालिफाइड है, आपकी नौकरी पक्की, फिर हमको बाहर कैसे कर दिया? मुद्दा पे समझ में आ गया होगा आपको, मुद्दा समझ में आ गया होगा कि सरकार ने सिर्फ ये बोल दिया था कि क्वालिफाइड सबकी नौकरी पक्की, तो ये अपनी नौकरी पक्की मान बैठे हैं और इसीलिए ये लोग हंगामा किए, और इसी का परिणाम था कि सरकार ने दबाव में आके वो लेटर जारी किया जो गैर संवैधानिक है और संविधान के विरुद्ध में है, और समझ लीजिए तुगलकी फरमान कहिए, और उसी लेटर को रद्द कराने हम लोग कोर्ट गए हुए। अच्छा, एक स्वार्थ बस ये सब बोल देते हैं। एक बात बताइए, आप लोग का एक कैसा दबाव था कि सरकार जो है संविधान के विरुद्ध जाके ऐसा काम करती? कैसा दबाव? ये बोलते हमने दबाव कैसा बनाया कि जो 4 दिन में ही बदल गई, और ये लोग 4 महीना से लड़ रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनता है, पता नहीं कि कैसा ये आंदोलन कर रहे हैं। बता देते हैं क्या दबाव था। अब सुनिए, पहला तो आप सुन लिए होंगे 30,000 और 80,000 आंकड़ा सुन लिए, तो 30,000 80,000 में अंतर कितने का होता है बताइए?
50,000 का अंतर है। पहला तो आपको अंतर यही समझ में आ गया होगा। दूसरा 50,000 वोट बैंक सरकार को दिख रहा था पहला। दूसरा बात यह था कि चूंकि 12 मार्च का जो रिजल्ट था वो बीएसईबी ने गलती जारी कर दिया था। बीजेसीबी की गलती कही है कि बीएसईबी ने गलती जारी कर दिया, क्योंकि हम लोग हमारे साथ भावनाओं क्या हम अभी कैमरा पे ला दें अभी टीसीएस एजेंसी को जो लेटर भेजा गया था, टीसीएस एजेंसी को जो लेटर भेजा गया था उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि आपको जितना सीट है उसके अनुसार जो लोग भी मेरिट में आ रहे हैं उनके आगे रिजल्ट के आगे क्वालिफाइड लिखना है। सबूत है? हाँ बिल्कुल सबूत है, हम दिखाते हैं। चलिए सबूत दिखाइए। बिल्कुल सबूत हम दिखा रहे हैं। क्या राहुल जी को पता है सबूत के बारे में? नहीं पूछिए, पहले पूछ लीजिए। पता है क्या ये सबूत जो दिखाने वाले हैं इसके बारे में पता है? ये बताइएगा तब नहीं, हमारे पास भी सबूत है। चलिए चलिए ठीक है, तो हम दिखा देते हैं सबूत। राहुल जी को अभी हम सबूत दिखा मतलब देते हैं। 4 दिन नॉन मेरिट वालों ने धरना प्रदर्शन किया तो सरकार मेरी बात आई, इन्होंने 4 महीना से कर रहे हैं, इनकी बात नहीं मान रहे हैं। देखिए धरना 50,000 का वोट चाहिए। बिल्कुल 50,000 का वोट इम्पोर्टेंट है ना। राजनीति पे चले गए हैं, अब शिक्षा को छोड़ दिए। वकील पहले थे, अब आप शिक्षा अभ्यर्थी बने, अब राजनेता बनने लगे, क्योंकि आप वोट बैंक समझा रहे हैं हमको। नहीं, आप वोट बैंक समझाने लगे हमको। हमें क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं बोले कि 24,000 सबकी क्वालिफाइड आपने किया है, जब सीट से कम क्वालिफाइड किया है तो हम हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया 3 महीना? भावनाओं के साथ खेला गया, यही बात है ना। भावनाओं के साथ क्यों खेला गया था, और यही भावनाओं जब उबाल मारी, जब उसी का नतीजा था कि 26 जून का। ठीक है, वही लेटर जब आया तो उसके बाद आपका 4 महीना से भावना उबाल मारे सरकार क्यों नहीं सुन रही? कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपकी मेरिट जो बनाए है वो विभाग गलत मान रही है, इसलिए आपकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सबूत दिखा लेने दीजिए। सबूत दिखाने दीजिए। सबूत हम सबूत दिखा रहे हैं, मोबाइल में है थोड़ा। अच्छा चलिए, मोबाइल में है, सबूत निकाल रहे हैं। आप उनसे आगे बढ़ाइए तब तक हम। अच्छा, इन्होंने कहा कि आप लोगों ने दबाव बनाया, 50,000 वोट बैंक है, आप लोगों ने 50,000 सरकार को नहीं, हम तो ये दिखाया और सरकार तुरंत बदल गई, संविधान के विरुद्ध जाके कार्य कर ली। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर जो आज लोग आंदोलन देते हैं, क्या आंदोलन आपने देखा दरोगा बहाली में आंदोलन किया, क्या दरोगा उसकी बात मान लिया गया? नहीं मान। बीएससी वाला भी आंदोलन किया, क्या उसकी बात जो उसका प्रोसेस है वो खींच के ले जाएगा, वो अपने नियमों के अनुकूल ही बहाली लेगी वो। ऐसा नहीं होता कि आप अगर जो गलत सरकार, अगर जो आप जबरदस्ती आंदोलन करके चाहिएगा सरकार से गलत करवाने कर देगी? नहीं करेगी। अगर जो सर्वहित में रहेगी तभी सरकार झुक सकती है। वो कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि हमने गलती किया है, मेरिट ऐसा नहीं बन सकता है। मेरिट जब भी बनेगा वो नियोजन इकाई में बनेगा। आपने जो कहा वो सच्चाई थी, इसलिए सरकार ने बदल दिया, और ये लोग जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं। लेटर आप दिखा लीजिए कैमरा पे, आप जो बोल रहे हैं कैमरा पे जो आप कह रहे थे कि लेटर दिखा दिया जाए, तो आप कैमरा पे लेटर का पॉइंट आप खुद एक बार पढ़ लीजिए पहले। आप खुद पढ़ लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीएसईबी जो है परीक्षा नियंत्रक ने भेजा है प्रोजेक्ट मैनेजर टाटा कंसल्टेंसी को। उसमें स्पष्ट रूप से लिख रहा है पॉइंट 1 में कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के पेपर 1 एवं पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के रिजल्ट में क्वालिफाइड अंकित किया जाए। उक्त परीक्षा में पेपर 1 एवं 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी जो लोग मेरिट में चयनित है उनको छोड़कर से सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट से आगे डिस्क्वालिफाइड अंकित किया जाए। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है, आप एक खुद देख लीजिए। इसको देख लीजिए एक बार। ये देखिए कब आया था, 24/11/2020 को आया था, नवंबर 20 में टीसीएस एजेंसी को लेटर भेजा गया था इस चीज को, लेकिन रिजल्ट में आया 12 मार्च को। ये 4 महीने क्या कर रहा था विभाग? बताइए 4 महीने। 4 महीना बीएसईबी गलती किया ना। 4 महीना अगर बीएसईबी गलती हुई, टीसीएस एजेंसी से गलती हुई, तो इस बात को ही तो मान रहे हैं ना। गलती है विभाग की, गलती नहीं है। विभाग ने गलती की, वो एक्सेप्ट कर रही है, वो अपना ले रहे हैं। बिल्कुल, हम तो हम देखिए एक विज्ञापन जब निकलता है वो ऑब्वियस है कि वो पब्लिक डोमेन में रहता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन की चीजें हैं। तो पब्लिक जब ये लेटर उसको पता था, उसके पास डाटा आया होगा। सर एक सेकंड, जब हम कोई भी अधिकारी जब पब्लिश करेगा तो एक बार तो जज करेगा ना क्या सही है क्या गलत है। ये आप वो तो भांग पी के नहीं आया था, आया खोला, उसने सीधा जवाब दे दिया। ये 4 महीना पहले इन्होंने जैसा लेटर दिखाया आप देख सकते हैं, 24/11/2020 का है। मेरा रिजल्ट कब आया था? 12 मार्च 2021 को आया था। ये 4 महीने कहाँ था? 4 महीने कहाँ था? 4 महीना कहाँ था, ये जवाब बीएसईबी देगी ना कि कहाँ थी। उसने रिजल्ट में कैसे इन लोग को डिस्क्वालीफाइड तो क्वालिफाइड दिखा दिया, ये तो जवाब बीएसईबी देगी। आपकी गलती
और इनकी गलती पहाड़ है। हमारी गलती कहाँ, हमारी गलती कहाँ? हम गलती बीएससीबी की गलती है ना, बीएससीबी की गलती है, बीएससीबी की गलती, बीएससीबी की गलती। हम अपनी गलती कहाँ हम अपनी गलती की कहाँ बात कर रहे हैं? कुछ भी अपनी गलती की बात हम कहाँ कर रहे हैं? आपके विभाग जो बीएससीबी की गलती है वो छोटी सी गलती है। नहीं, बीएससीबी की गलती भी बड़ी सी गलती है, बड़ी गलती है बिल्कुल। किसी सबकी, देखिए हमारा कहना है कि जो भी गलती जिस पार्ट से हुई है, हम लोग न्यायालय क्यों जाते हैं? न्यायालय तभी ना जाते हैं जब हमारा, आप कुछ और कहिएगा हम कुछ और करेंगे, हमारा और आपसी मुद्दा जो हम लोग का है वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, तभी ना न्यायालय हम जाते हैं। तो अब ये कुछ कह रहे थे, हम कुछ कह रहे थे, बीएससीबी कुछ और कर रही थी, सरकार कुछ और कर रही थी, इसी कारण से न्यायालय में हम लोग न गए। जब न्यायालय, एक मिनट, न्यायालय आप जो गए ही हैं तो न्यायालय इसी, मतलब न्यायालय जब गए तो फिर रोड पे इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? रोड पे क्यों? 12 मार्च के बाद न्यायालय कौन गया था पहले जरा पूछ लीजिए। कौन गया था? न्यायालय कौन गया था पहले पूछिए। ये मुझे जानकारी में नहीं है। देखिए अब इनको जानकारी में नहीं है, नॉटी मेरिट की तरफ से 2 केस है पहले, इनको जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरिट वाले केस की तरफ से जानकारी इनको है। 24,544 या 50 जो भी रिजल्ट था, अब उस बंदे में से कौन कहां से केस कर रहा है हमने तो पूरा, मतलब भाई हम ये एडवोकेट हैं तो हो सकता है न्यायालय में रहते हैं, इनको पता होगा थोड़ा बहुत, हमें जानकारी, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं, आम अभ्यर्थी हैं, हम तैयारी करते हैं और हम नियमावली एडवोकेट है, उनको भी पता नहीं रहता है कि इतने लोगों में कौन केस कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में हजारों केस फाइल हो रहे हैं, किसको पता नहीं है? और किसको पता नहीं रहेगा अगर अपने मेरिट से संबंध में केस है और नॉट मेरिट के संबंध में जो भी केसेस हैं वो तो सारा पब्लिक डोमेन में रहता है, सारे फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल से लेकर सब जगह चलते रहता है इन चीजों का। इनको संज्ञान में नहीं है कि नॉट मेरिट की तरफ से पहले केस हुआ था। जिनको लीड करना होता है केस में, जिनको किस केस करना होता है वो जागरूक रहते हैं केस के प्रति। हमें इस पे नहीं था संज्ञान में लेना था। अब इनको जैसे केस करना था, जैसे इन्होंने केस भी किया था 12/4/81, तो इनको केस का थोड़ा सा था कि दिमाग में लेके चलना था कौन कौन केस किया है नहीं किया। तो हमें केस से मतलब नहीं, क्योंकि हम आम अभ्यर्थी हैं, हम तैयारी करते हैं नोटिफिकेशन दे के, जहाँ गलतियां होती है तैयारी करते हैं। ये मान के नोटिफिकेशन देख के, तो क्या नोटिफिकेशन का पालन होना चाहिए कि नहीं, पूछिए इनसे। नोटिफिकेशन को मैंने क्या बोला, नोटिफिकेशन देखे मैं तैयारी करता हूँ, नोटिफिकेशन में गलतियां थी, मैंने संज्ञान में, मुझे पता था कि वायलेंट होगा। अब ये जबरदस्ती मेरे पर थोप रहे हैं तो हम क्या करें? कमाल है। अब 4 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, आप नाक रगड़ लीजिएगा, आप नाक रगड़ लिए, अभी तक मेरिट नॉट मेरिट कॉलम नहीं हटा। पूछिए बिहार बोर्ड घेरने कौन गया था? सर हम ये बिहार बोर्ड घेरने कौन गया था? पूछिए सर। हमने कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मेरिट कुछ नहीं है। मैंने ये कभी नहीं बोला आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला है कि 26 तारीख के लेटर के अकॉर्डिंग मेरिट है, ये बात मान गए। अरे कमाल, सुनने का रखिए क्षमता। उसमें लिखा हुआ है कि मेरिट नॉट मेरिट इक्वल मानते हुए 7वें चरण में मौका दिया जा रहा है, ठीक है। जहां पर इनको आंदोलन, क्योंकि इनको शौक है कि मेरिट में रहना है, शौक है मेरिट में रहना है, तो हमने तो कहा कुछ नहीं, शौक नहीं है, मेरिट में हम हैं, मेरिट में है, शौक नहीं है। और अभी इन्होंने कहा कि मेरिट नॉट मेरिट दोनों जाएगा। आप खुद बताइए कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट कैसे हो सकता है? दीजिए महाराज, आप तो माइक छीन लेते हैं, रख लीजिए माइक, दे दीजिए उनको। बोल कहाँ बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आप, तो कहाँ दे रहे हैं आप? जैसे मैंने बोला कि मेरिट नॉट मेरिट, अब वो विभाग ने बोला, हमने तो नहीं बोला है। अब जैसे इन्होंने बोला है, मैंने विभाग, बात तो आपका लगभग रहे, मैं लगभग बोलूं तो आपको गलत हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न इनका ले लेते हैं, चलिए। इन्होंने कहा कि विभाग ने बोला कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इनके नजर में मेरिट बराबर नॉट मेरिट होता है कि नहीं होता? पूछिए इनसे। ये बस जवाब चलिए हम ये बताएं, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरिट नहीं हो सकता है। इस बोलने दीजिए, अभी हमको इनको बोलने दीजिए। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरिट नॉट मेरिट कोई बन ही नहीं सकता, ये क्वालिफाइड हो सकता है, जो नहीं बन सकता था। ये 2 नंबर 12 नंबर को जबरदस्ती विभाग ने और बोर्ड ने जबरदस्ती इसको लाया है। अगर जिनको ये मेरिट बनाना ही था तो नियोजन इकाई को भंग क्यों नहीं किया गया? ये मेरिट एग्जाम के मेरिट थी, कई बार मैं बोला इस चीज को कि एग्जाम की मेरिट थी, केवल एलिजिबल कितने लोग होंगे उनको चुने जाने की मेरिट थी। चलिए, इन्होंने इतना तो मान लिया कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट नहीं हो सकता, यही बस सुनना था हमको। चलिए, तो इनके पास शब्द बहुत अधिक है, क्योंकि सरकार जो आपस में आप लोग को लड़ा रही है, इसके लिए शब्द बहुत है इनके पास, हमारे पास समय की कमी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।